कांग्रेस का राज था, राष्ट्रीय जनता दल का राज था 2005 से पहले। कितना किसान आग लगा के राज्य में और देश में मर गए, लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। किसानों के लिए जो काम एनडीए की सरकार ने किया है वो कभी नहीं हुआ। मेरा सवाल सर अन्नदाता किसानों से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि सर किसानों को न समय पर यूरिया खाद मिल रही है, नहीं डीएपी मिल रही है, और जो मिल रही है उसमें भ्रष्टाचार है। 1700 की जगह पर 1750 में मिल रही है। अभी जितने जगह पंचायत में विकास 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 का गंगा बह रहा है, तमाम पंचायत में मुखिया का फंड, 7 निश्चय फंड किसका हुआ? तो माननीय मुखिया का हुआ। बोर्ड लगाने का काम माननीय मंत्री जी करते हैं, उद्घाटन करने का काम माननीय मंत्री जी करते हैं। क्या माननीय मंत्री जी का विधायक फंड है? उसमें कोई मुखिया से उद्घाटन करवाएंगे? माननीय मंत्री जी से हम पूछना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक हाई स्कूल है और वह स्कूल के भवन के लिए मंत्री जी का बहुत बार हमने दौड़ा, बहुत हमारे ग्रामीण भी दौड़े, आज तक भवन नहीं बना। वो हाई स्कूल से 10+2 हो गया, बच्चा बच्चियाँ बोरा पर बैठती है। तो फिर इसमें घूस का कहां से सवाल भ्रष्टाचार पर है। सवाल जीविका से जुड़ा हुआ नहीं है, सवाल भ्रष्टाचार पर है। सवाल जाति आवासीय पर है। जाति आवासीय में घूस लिया जा रहा है, इसका जवाब है। सबसे पहले मैं कुरहन्नी के माननीय तमाम जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा पंचायत को पंचायती राज मंत्री जी के द्वारा मॉडल पंचायत के रूप में बनाया गया? आप लोग जवाब में पूछिए, कौन सा पंचायत? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम, जय बिहार। मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर देख रहे हैं आप। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस आज पहुंची है कुडनी विधानसभा क्षेत्र में, जहां बात होगी जनता की। चौपाल में जहां एक तरफ विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद हैं, वहीं ठीक उनके सामने बैठी है यहाँ की जनता, जिनका सवाल होगा और हम बनेंगे बीच की कड़ी। उनके सवालों को सीधे प्रतिनिधियों तक पहुँचाएंगे, उनसे जवाब लेंगे। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर पूरे 243 विधानसभा सीटों पे पहुँच रही है। चूँकि चुनावी साल है और बिहार पे अब चुनावी रंग चढ़ चुका है, तो चुनावी बातचीत भी होगी। उससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में हम यहाँ के जो विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि हैं उनका परिचय कराएंगे, उनका शुरुआती संबोधन होगा और फिर जनता के बीच जाकर, चूँकि कार्यक्रम उन्हीं का है, सीधे उनका सवाल लेंगे। तो तमाम जो गेस्ट हैं उनका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले खुर्शीद आलम जी आरजेडी से हैं, राजद के प्रतिनिधि के तौर पर। बबलू कुमार जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि के तौर पर हैं, बबलू कुशवाहा जी। और उनके ठीक बगल में है डॉक्टर संतोष कुमार जी जनसुराज से, और केदार गुप्ता जी है जो बिहार सरकार में माननीय मंत्री है और यहाँ के विधायक भी हैं। मनीष कुमार जी है, उनका भी स्वागत है। रंजीत सहनी है वीआईपी से, भाई वीआईपी के प्रतिनिधि के तौर पर। अब जैसा कि हमने बताया कि अब एक एक करके शुरुआती संबोधन होगा, तो संबोधन की शुरुआत हम करते हैं केदार गुप्ता जी से ही, जो माननीय मंत्री भी है बिहार सरकार में। 1 से 2 मिनट का वक्त सभी प्रतिनिधियों के पास होगा, जिसमें शुरुआती तौर पर यहाँ पे जो जनता मौजूद है उन तक अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद फिर हम सवालों की जो सिलसिला है उसकी शुरुआत करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने कुडनी में इस तरह का कार्यक्रम को लगाने का काम किया है। आज कुडनी के क्रांतिकारी धरती, साधु बाबू की धरती, रामपरिछन बाबू की धरती, विंदेश्वर सहनी जी की धरती, शिवनंदन बाबू के धरती पर आपका प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस कार्यक्रम में आपका भी स्वागत। और इसमें जितने लोग उपस्थित हैं, कुडनी के सभी तमाम बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। नवरात्र के इस वेला में माँ शारदे सब लोग के घर सुख समृद्धि लाए, स्वस्थ रखें। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं खुर्शीद आलम जी के पास। खुर्शीद आलम जी। आज
93 कुरहनी विधानसभा में प्रभात खबर एक्सप्रेस की तरफ से बैठ गए जो आज ये चौपाल कार्यक्रम रखा गया है, इसमें हमारे आए हुए बैठ के सभी अतिथि और हमारे कुरहनी विधानसभा क्षेत्र के गणमान्य साथियों, सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और यह दुर्गा पूजा चल रहा है, इसकी मैं दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। साथियों, यह जो चुनावी महासभा है, इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं और उनसे सवाल और जवाब की बात होगी, आप ही के बीच होगी। कुरहनी के विकास की बात होगी और जो बिहार के विकास की बात है वो होगी। इसी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बबलू कुशवाहा जी भी राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद है, आप भी अपनी बात को रखें सर। आज के इस कुरहनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सम्मानित तमाम हमारे अभिभावकगण एवं तमाम पार्टी के ऊर्जावान साथियों, सबसे पहले आप सभी को बबलू कुशवाहा, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव, अति पिछड़ों तमाम वंचित वर्ग के आवाज़ बबलू कुशवाहा प्रदेश महासचिव के तरफ से आप लोग को प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब करता हूँ। एवं नवरात्रि की आप सभी तमाम साथियों को शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन रहेगा, तमाम लोग इसी कुरहनी विधानसभा क्षेत्र के हैं, तमाम लोग अपनी अपनी बातों को हमारे प्रभात खबर के जो संपादक महोदय है उन्होंने बताने का काम किया। आप लोग शांतिपूर्वक, आपके सामने तमाम पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोगों का अपना अपना विजन है, हमारे सत्ता पक्ष के भी है, विपक्ष के भी है, जन स्वराज के भी है। आप लोग अपनी अपनी बातों को सभी लोगों से बहुत शांतिपूर्वक ढंग से पूछने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। डॉक्टर संतोष जी जो जन स्वराज के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद है, उनसे भी निवेदन है कि अपनी बात को रखें। सत्य और शक्ति का समय है, इसलिए माँ शक्ति को जयकार। और हम सभी परिवार के प्रखंड कुरहनी बिहार की जनता तक इस स्नेह का आवाज़ जो बन रहा है, यह बहुत सराहनीय है कि आज हम डॉक्टर संतोष कुमार अपने स्थानीय कुरहनी से और जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी के रूप में अपने परिवार के बीच आए हैं। और इस कार्यक्रम में हमारा प्रभात खबर परिवार एक जागरूकता के तहत सब लोग को एक साथ ला करके कुरहनी की विकास को आगे बढ़ाने के लिए कहाँ कमी, कहाँ सामान्य, कहाँ अधिक ऊंचाई पर जाना है, इस विश्लेषण के लिए लाने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कुमार जी। सबसे पहले इस शारदीय नवरात्रा के अवसर पर जो इस चौपाल में उपस्थित आप सभी लोग हैं, आप सभी लोगों के सभी मनोकामना को माता रानी पूर्ण करें और बिहार की विकास और तरक्की जो हो रहा है इस नवरात्रा में हम सब मंगल कामना करें कि बिहार इसी विकास, जो चौमुखी विकास हो रहा है, इसके साथ आगे बढ़ते रहें। आज प्रभात खबर अखबार ने जो इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया, जैसा कि अभी संपादक जी बता रहे थे कि जो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है और 71 विधानसभा में इनको करना था और आज 64वां विधानसभा है, तो सबसे पहले मैं प्रभात खबर अखबार को इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, आज 64वां विधानसभा जो अपने मुजफ्फरपुर जिला के कुरहनी विधानसभा में है, मैं आप तमाम प्रभात खबर के अखबार के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आपने जो इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल का कार्यक्रम शुभारंभ किया है और आपके टी शर्ट पर हम एक स्लोगन देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि बिहार आगे देश आगे, तो निश्चित रूप से इस चुनाव के बाद भी बिहार आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामना। रंजीत जी हैं वीआईपी से, कृपया आप भी अपनी बात करो। आज प्रभात खबर की ओर से इलेक्शन एक्सप्रेस इस आयोजित कार्यक्रम में हमारे कुरहनी के
सभी अभिभावक युवा साथी उपस्थित हुए हैं। इस नवरात्र के अवसर पर आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी बधाई शुभकामना के साथ साथ आप लोग माता रानी से प्रार्थना है कि आप लोग के सभी के घर में सुख समृद्धि प्रदान हो। और मैं इस इलेक्शन एक्सप्रेस प्रभात खबर परिवार को बधाई देता हूं कि कम से कम कुरहन्नी में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और भाई साहब ने बोले हैं बिहार आगे देश आगे, निश्चित रूप से बिहार आगे की ओर जा चुका है और इसके आगे ले जाने के लिए भी सोचना है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो अब जैसा कि हमने बताया कि यह कार्यक्रम जनता का ही है, तो अब सीधे लोगों के बीच जाते हैं, उनका सवाल लेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि एक एक करके अपने स्थान पे ही हाथ ऊपर करेंगे, जिनका भी सवाल होगा हम उनके पास आएंगे। जी, सबसे पीछे से कुछ सवाल है तो वहीं से शुरुआत करते हैं। नाम अपना परिचय दे देना है, उसके बाद मैं आदर्श सम्राट अजय, जिला सचिव राजद मुजफ्फरपुर की ओर से प्रभात खबर द्वारा इलेक्शन एक्सप्रेस कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं सबसे पहले प्रभात खबर परिवार को कुरहन्नी के तमाम जनता की ओर से बधाई देता हूं। परिचय के बाद सीधे सवाल पे। पहला सवाल है कि बिहार सरकार के माननीय मंत्री केदार पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता जी कहते हैं कि कुरहन्नी में विकास की गंगा बह चुकी है और विकास हो रही है। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी से यह क्वेश्चन करना चाहूँगा कि खेसरा 438 ग्राम बंगरा हरदास आदर्श पुस्तकालय भवन वर्षों से जो बिहार सरकार के नाम से रजिस्ट्री है और इनके यहाँ लोग जा करके कह करके इनके कार्यकर्ता या संवाद के द्वारा आज तक वह काम नहीं हुआ। मैं कैसे मानूं कि कुरहन्नी में विकास की गंगा बह चुकी। पुस्तकालय कहाँ? बंगरा हरदास पंचायत ग्राम पंचायत राज बंगरा बंशीधर, जिसका खेसरा नंबर है 438। ठीक, फिर आएंगे आपके पास। और कोई सवाल इधर? कोई सवाल हो तो कृपया आप पूछ सकते हैं, चूंकि जी आता हूँ। अमरेंद्र कुमार मेरा नाम हुआ। मेरा सवाल है पंचायती राज मंत्री और कुरहन्नी के वर्तमान विधायक केदार प्रसाद गुप्ता जी से है। मेरा सवाल सर अन्नदाता किसानों से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि सर किसानों को न समय पर यूरिया खाद मिल रही है, नहीं डीएपी मिल रही है, और जो मिल रही है उसमें भ्रष्टाचार है। 1700 की जगह पर 1750 में मिल रही है। उसके बाद कुरहन्नी परिसर में जो भी सर राशन कार्ड का जो बन रहा है उसमें भी भ्रष्टाचार है, पैसे ले करके कार्ड नहीं बन रहे हैं। जनता जैसे तबाह है और जनता इससे बहुत ही परेशान है, और जनता बहुत ही जैसे इससे परेशान है, विचलित है। लोग कहते हैं कि विकास हो रहा है, यहाँ वो हमको समझाए कि कहाँ पे विकास है और कुरहन्नी किस स्तर पर विकास को देख रही है। डीएपी यूरिया भ्रष्टाचार पे ये सवाल था। और कोई आगे सवाल हो तो ठीक। हाँ जी, मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ। मैं अभी प्रेजेंट विधायक जो अभी वर्तमान कुरहन्नी के मंत्री केदार गुप्ता जी से मेरा एक क्वेश्चन है कि प्रेजेंट टाइम में ये मंत्री है यहाँ से, इन्होंने युवाओं के लिए और यहाँ के जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनके लिए अभी तक इस कुरहन्नी में ना एक इंडस्ट्रीज का अरेंज कर पाए और ना कुछ एक्स्ट्रा यहाँ के रोजगार का व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, युवाओं पे सवाल था। जी आपका भी है, यहाँ आ जाइए। मेरा नाम मोहम्मद कमरुद्दीन, सकरी सरैया 14 नंबर वार्ड सदस्य प्रतिनिधि। माननीय मंत्री से एक सवाल है कि 7 निश्चय का जो पैसा जो मिला था वार्ड सदस्य के लिए मिला था, लेकिन आपके मंत्रालय मिलते ही वह पैसा वार्ड सदस्य के हकमारी करके कुछ मुखिया जी को दे दिया गया और वार्ड सदस्य लोग सड़क पर आ गए। सिर्फ उनको 1100-1200 रुपया मानदेय जो है सो करके रोड पर रख दिया। अब हम लोग जन बन गए हैं जनता के कि हम लोग जाति आवासीय बनवाएंगे, दाखिल खारिज जाके करवाएंगे बस, और मलाई मारेंगे मुखिया जी। ठीक है, फिर आते हैं 4-5 सवाल हो गया है। अब फिर इसका जवाब ले ले, फिर आप लोगों के बीच वापस आएंगे।
तो जो ज़्यादातर सवाल जो है वो विधायक जी और बिहार सरकार में मंत्री केदार गुप्ता जी से ही हैं, और सर ने कई सवालों को नोट भी किया है। एक सवाल सर पुस्तकालय को लेकर था, उसी से शुरुआत हो जाए। कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे आप सभी से निवेदन। साथियों, शांति बनाए रखें। सबसे पहले मैं अपने आप को कुढ़नी का सेवक के रूप में काम करता हूं, और मैं हमेशा यह समझता हूं वोट देकर बनाने वाला मालिक होते हैं और आप उनका सेवक होते हैं। यह हमारे मालिक हैं। इन्होंने जो सवाल किया है, मैं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हमारे राजद के सम्मानित महासचिव हैं बंगरा हरिदास में, इन्होंने पुस्तकालय की बात की है। पुस्तकालय से संबंधित इनसे पूछा जाए कभी हमको कोई आवेदन दिए हैं? पुस्तकालय से संबंधित कोई आवेदन दिए हो तो हमको बता दें। अगर नहीं दिए हैं तो आवेदन दे। ये तो पुस्तकालय समाज के लिए है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि पंचायती राज व्यवस्था में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जी के निर्देश पर हम लोगों ने पूरे बिहार में 8053 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनवा रहे हैं। या तो बन गए हैं या बन रहे हैं या उसके प्रक्रिया में। और हम लोगों ने उसमें सभी पंचायत सरकार भवन जहां बन गए हैं वहां, जहां नहीं बने हैं वहां पुस्तकालय का हमने आदेश दिया था, और पुस्तकालय उसमें राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग के द्वारा उसमें चल रहा है। अगर इसमें इनको आवश्यकता है, ये हमको लिख करके देंगे, मैं जल्द से जल्द करवा दूंगा। दूसरा नंबर, इन्होंने एक भाई किसान भाई ने हमको किसानों के लेकर के था, यूरिया के लेकर के। तो मैं बता देता हूं कि सरकार ने बहुत तत्परता के साथ, हमारे केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी हमेशा कहते हैं कि किसानों के लिए उनका जो लागत मूल्य है उसकी दोगुना आय कैसे हो, इसके लिए लगातार लगे रहते हैं। और आपको याद होगा जब 2014 में सभी सम्मानित हमारे मालिकों के द्वारा जब प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो वह वोट लेते समय कहे थे कि यह सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार होगा, यह सरकार किसानों के लिए समर्पित होगा, यह युवाओं के लिए समर्पित होगा, यह गरीबों के लिए सरकार समर्पित होगा। और आज किसानों के लिए आपको जीता जागता प्रमाण है, अपने यहाँ किसान केंद्र खुला हुआ है, विज्ञान केंद्र तुर्की में ही खुला हुआ है। कैसे किसान की स्थिति अच्छी हो, इसके लिए एक अलग विभाग बना दिया गया। और मैं समझता हूँ इंडिया का जहाँ कहीं भी किल्लत है, जहाँ कहीं से भी रिपोर्ट भ्रष्टाचार का आया है, हम लोगों ने उस पर जांच करवाया है और एक आध आदमी पर कार्रवाई भी हुई है, उसको हम लोगों ने सस्पेंड भी कराया है। और इसके बावजूद भी कहीं कोई गड़बड़ी है तो मैं तो रहता हूँ बगल में, आप एक आवेदन दीजिएगा, मैं उसको दिखवा लूँगा। दूसरा नंबर है युवाओं के रोजगार के लिए। रोजगार की समस्या हमारे युवा भाई ने उठाया है, इनका वाजिब बात है। सरकार जो चलाती है जवाबदेही उन्हीं के ऊपर होता है। और यहाँ मैं विधायक भी हूँ, राज्य सरकार में हूँ। मेरे 2020 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सहित हमारे एनडीए के तमाम नेता ने वादा किया था कि मैं बिहार में 10 लाख नौकरी दूंगा और 12 लाख रोजगार दूंगा। और आज मैं 12 लाख नौकरी देने का काम किया है, लगभग 40,000 रोजगार देने का काम किया है। और इस बार हमारे नेता ने वादा किया है कि हम इसको 1 करोड़ 2030 तक पहुंचाएंगे। तो रोजगार मिल रहा है जहां कहीं भी। जैसे मुद्रा योजना, सरकार ने केंद्र में जब सरकार बनी, हमारी एनडीए की सरकार बनी, तो युवाओं के लिए मुद्रा योजना लाया गया, जिसमें किसी जमीन का कागज उनको बंधक में नहीं रखना है और सिर्फ उनको हुनर का जो है हुनर भी सिखाया गया था। और हुनर का लाइसेंस के साथ, उन सर्टिफिकेट के साथ बैंक में जाना है, अपने सर्टिफिकेट देना है और युवाओं को अपने आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काफ़ी काम हो रहा है। आगे भी
होना है। भ्रष्टाचार को लेकर एक सवाल था, खासकर यूरिया और डीएपी हाँ, का जो यूरिया दाम का बढ़े। मैंने बताया कि यूरिया की जो किल्लत की बात बताए हैं उसमें भ्रष्टाचार की, तो हम लोगों ने उस पर कहीं से शिकायत मिली थी तो एक आध पर कार्रवाई भी हुई है, उसका दुकान भी सस्पेंड हुआ है और हम लोग उसके लिए तत्पर है और लगातार हम लोग लगे हुए हैं कि किसानों को ससमय यूरिया भी मिले, बीज भी मिले, सारी व्यवस्था हो। दूसरे नंबर वार्ड सदस्य हमारे भाई हैं, इन्होंने कहा है कि 7 निश्चय, तो 7 निश्चय फर्स्ट में वार्ड सदस्य भाई को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा पावर देने का काम किया था और 7 निश्चय में ही गली नली और यह जो है स्वच्छ जल वाला कार्यक्रम उन्होंने लाया था। उसी के तहत नल का जल पूरे वार्ड में लगाने का काम किया गया था, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई थी जिसकी वजह से, मैं नहीं कहता हूं कि उसमें कोई बात है, उसमें कुछ कमियां रह गई थी जिसके वजह से आज भी हमारे कुछ वार्ड सदस्य भाई को बरगला के जो एजेंसी है काम ले लिया, काम समय पर नहीं कर पाया, जिसके कारण उनके ऊपर केस भी हुआ और कुछ लोग जेल भी गए। यही कारण है कि 7 निश्चय 1 में उनको अधिकार तो दिया गया, लेकिन 7 निश्चय 2 में वो 7 निश्चय नहीं है। 7 निश्चय का पैसा जो अभी जो कुछ लोगों को कुछ पंचायतों में गया, तो जो 7 निश्चय में जो छूट गए थे, जो एरिया छूट गए थे, जैसे अपने ही कुढ़नी में देख लीजिए, अपने कुढ़नी में जिन लोगों ने आवेदन दिया, लगभग 25-26 पंचायत के माननीय मुखिया जी ने आवेदन मुझे दिया कि मेरे यहाँ 7 निश्चय से गली नली का काम छूट गया है, तो हम लोगों ने लगभग 20 करोड़ से ऊपर, मैं अपने विभाग की बात करता हूँ, अपने यह कुढ़नी में, और ऐसे तो इस जिला के अन्य प्रखंडों में, अन्य पंचायतों में भी मिला, राज्य के अन्य प्रखंड, तो जहाँ जहाँ से आया है वहाँ से मिला है। और आज मैं इनको बता दूं कि चिट्ठी बजाते निकला हुआ है 7 निश्चय को वार्ड सदस्य क्रियान्वयन समिति से कराना है। अब हो सकता है आपसे नहीं कराया गया है तो आप लिख करके दीजिए, मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। ठीक है, ठीक है। अब बबलू कुशवाहा जी आपके पास आते हैं। जो जनता की तरफ से सवाल था और उस पर जो मंत्री जी का जवाब था, आप क्या कुछ सोचते हैं? कई गंभीर मुद्दे जो हैं वो उठे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे माननीय मंत्री जी बड़ी साफगोई से जितना मुद्दा उठा उसका जवाब दे दिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अभी एक हमारे साथी ने, किसान भाई जो तड़प रहा है, महंगाई चरम सीमा पर चला गया, खाद का कीमत चरम सीमा पर चला गया, उसको सब्सिडी के रूप में जब गेहूं का भाव हो जाता है तब गेहूं आता है। अभी तोरी का भाव चल रहा है, माननीय मंत्री जी किसानी शायद नहीं करते हैं, तोरी का भाव चल रहा है। माननीय मंत्री जी बताए कि अभी तोरी ब्लॉक में आया हुआ है? नहीं आया हुआ है। ये सरकार जो है झूठा बोलने का, सिर्फ झूठ का खजाना है यहाँ। यह सरकार पहले लोगों को क्रीम लगाता है, उसके बाद खून सहित नोच जाता है। कुढ़नी पर हम लोग मैं फोकस कुढ़नी पर एक मिनट सर, एक कुढ़नी के मंत्री नहीं हैं, ये पूरे बिहार का भी मंत्री है, कुढ़नी के विधायक भी हैं, सभी बिंदु पर आऊँगा। 7 निश्चय का जब एक इनका ही बात का मैं थोड़ा सा कोट करता हूँ। 7 निश्चय का बात वार्ड सदस्य को बड़ी साफगोई से मंत्री जी बताने का काम किए। मंत्री जी अभी बोले कि अगर कोई मुखिया अपने अकाउंट से अगर खर्च किया है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। तमाम मुखिया, इनका लेटर निकलवाया हुआ है, पहला 3 पंचायत में पैसा आया था, तमाम लोग वार्ड सदस्य के द्वारा खर्चा किए थे। उसके बाद जब ये मंत्री बने हैं, जब ये भेजे हैं, तमाम मुखिया लोग खर्च किए हैं। इसलिए हम उस चीज में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये भी झूठ का पुलिंदा है। ठीक ठीक। एक चीज और, मैं एक बात और बोलूंगा, उसका फिर आएंगे। अभी जितने जगह पंचायत में विकास 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 का गंगा बह रहा है, तमाम पंचायत में मुखिया का फंड, 7 निश्चय फंड किसका हुआ? तो माननीय मुखिया का हुआ। बोर्ड लगाने का काम माननीय मंत्री जी करते हैं, उद्घाटन करने का काम माननीय मंत्री जी करते हैं। क्या माननीय मंत्री जी का विधायक फंड है? उसमें कोई मुखिया से उद्घाटन करवाएंगे? ठीक ठीक है साथियों, मैं बताना चाहता हूं, आज के मिति में, आज से पहले जो सरकारें थी तो किसान आग लगा के मरते थे कि नहीं मरते थे? कांग्रेस का राज था,
राष्ट्रीय जनता दल का राज था 2005 से पहले, कितना किसान आग लगा के राज्य में और देश में मर गए। लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। किसानों के लिए जो काम एनडीए की सरकार ने किया है वह कभी नहीं हुआ। ठीक है, कहीं भ्रष्टाचार है तो हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, जहाँ कहीं कमी है उस कमी को हम पूरा कर रहे हैं। और जहाँ तक ये सात नीचे वाला बोले, मेरे पास चिट्ठी है, मैं चिट्ठी इनको दिखा दूंगा, आपको भी दे दूंगा। जी ठीक है। अब आते हैं डॉक्टर संतोष जी के पास। नई नवेली पार्टी है जनसुराज, आपको मौका नहीं मिला है, लेकिन चूंकि आप दावेदारी कर रहे हैं, आपकी पार्टी दावेदारी कर रही है, तो आरोप प्रत्यारोप से अलग क्या विजन है? अगर ये जो समस्याएं आ रही है, अगर जनसुराज को मौका मिलता है कभी, तो क्या करेंगे आप? पहली बात तो आप स्पष्ट रूप से ये समझ लें कि कांग्रेस की सरकार, राजद की सरकार, जदयू भाजपा की सरकार, जो भी सरकार आई है तो किसने लाया है? जनता ने लाया। बड़ी उम्मीद से लाने का काम करता है। कहीं ना कहीं पीड़ा होती है, संवेदनाएं होती है, जख्म मिलता है, तो उसके निदान के लिए कोई दूसरा ट्रीटमेंट के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज करते हैं। और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जब भी हम चेंज करते हैं और फिर वहाँ भी हमारा रिकवरी नहीं होता है, स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, तो फिर हम चाहते हैं कि फिर चेंज करें या क्या करें। तो अगर हमारे पास मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, पूर्व हैं, वर्तमान हैं, मुखिया जी पूर्व वर्तमान हैं, जिला परिषद हैं, चाहे जो भी पद के हों, प्रत्येक के विषय में मैं अपनी एक जिम्मेवारी के साथ इस बात को रखना चाहता हूं कि अगर कोई भी आदमी सिंबॉलिक बात करते हैं कि मैं डिजिग्निटी में ये पद पर हूं, तो वो सिर्फ वही व्यक्ति नहीं है, उनके साथ उनकी जनता का आवाज़ है, उनकी जनता की पीड़ा है और उनके द्वारा हम तक प्रस्तुत किया गया है। तो ये उनके जवाब दे देने से वो समाधान नहीं हो सकता है, समाधान तो करने से हो सकता है। क्या है समाधान जनसुराज के पास? समाधान तब होगा, किसी योजनाओं के विषय में बात करने से समाधान नहीं होगा। सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। सच्चे मानव की सेवा ही सच्चे ईश्वर की सेवा है। जब तक उसके अपने दिल की पीड़ा, अपनी संवेदनाएं अपने ऊपर महसूस नहीं करेंगे, तो तब तक दूसरे के ऊपर उंगली देकर साधन नहीं दे सकते। ठीक है। अब फिर से आते हैं जनता के बीच और फिर से 4-5 सवाल लेंगे। ठीक है, शुरुआत यहीं से करते हैं। मेरा नाम सतीश निषाद है, मैं वीआईपी पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। यहाँ तमाम लोग जो आए हैं सभी सीधे सवाल पे आते हैं। पहले चलिए मैं पूछना चाहूँगा यहाँ मंत्री महोदय से कि सरकार के द्वारा जो आज जीविका में 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को दिए गए हैं, ये जो परियोजना है राज्य के 28 देश के 28 राज्यों में चल रही है और 4 केंद्र शासित प्रदेश, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से 4 केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे हैं। तो ये इम्प्लीमेंट जो यहाँ बिहार में किया गया 10-10 हज़ार रुपये देने का, ये तो आम तौर पे चुनावी स्टंट के तौर पे 10-10 हज़ार रुपये घूस के तौर पे महिलाओं को दिया जा रहा है चुनाव को लेकर के। ये सारे जगह भी तो दिया जा सकता था। ये इम्प्लीमेंट पूरे राज्य में तो पूरे देश में होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं मौसम के लिए खतरे की घंटी है। जी ठीक। मेरा नाम गरीबन सानी हुआ, युवा प्रखंड अध्यक्ष वीआईपी। माननीय मंत्री जी से हम पूछना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक हाई स्कूल है और वह स्कूल के भवन के लिए मंत्री जी का बहुत बार हमने दौड़ा, बहुत हमारे ग्रामीण भी दौड़े, आज तक भवन नहीं बना। वो हाई स्कूल से 10+2 हो गया, बच्चा बच्चियाँ बोरा पर बैठती है। कहाँ के स्कूल की बात? ये पदमौल हाई स्कूल है, नया अपग्रेड हुआ। और प्रखंड की विकास की बात है तो प्रखंड तो 2 आदमी में उलझा हुआ है। कभी ये चाहते हैं हमारे उड़ी रहे, एक आदमी और चाहते हैं कि हमरे उड़ी रहे। नहीं, अपने बंदर बात व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से बचिए। नहीं, सवाल व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से कृपया बचिए। जी आ रहे हैं। हाँ आइए, आपका सवाल।
माननीय विधायक मंत्री जी से हमको पूछना है कि ये कुरहनी जो है शराबबंदी में सबसे आगे जा चुका है। लोग जो है वैशाली से मुजफ्फरपुर पीने आते हैं और गरीब लोग जो है भट्ठा में 6 महीना कमाते हैं, उसके अलावा 200 का रोजगार नहीं मिल पाता है। और वही लोग जो है कभी मिनी फैक्ट्री बना बना के रोजगार अपन जीवन कैसे भी यापन कर रहे हैं। मिनी फैक्ट्री बन चुका है कुरहनी दारू का। बताइए इस पर क्या कहेंगे मंत्री जी? ठीक ठीक जी, शांति बनाए रखे तभी सवाल वहां पहुंच पाए। मेरा नाम रंजन कुमार यादव हुआ। हम पंचायत समिति दरियापुर कफेर और यूथ राजद के अध्यक्ष भी है यहाँ के। मेरा एक सवाल है माननीय मंत्री जी से। हमारे सम्मानित यहाँ के विधायक भी हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं। शिक्षा यहाँ बिहार में, और ये पूरे बिहार की समस्या है, हम कुढ़नी से बिलोंग करते हैं। शिक्षा का स्तर पूरे यहाँ गिर चुका है। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसमें शिक्षक पहले तो कुछ कम थे, अभी शिक्षक भरपूर मात्रा में है, मगर पढ़ाई के मामला में सिर्फ रसोइया और खिचड़ी के चक्कर में टीचर लोग लगे हुए हैं और सरकार इसमें प्रोत्साहन कर रहे हैं और पढ़ाई के मामले में एकदम जीरो है। और ये राशन फ्री में दे के सरकार लोगों को पंगु बना रहे हैं। हमको राशन फ्री का नहीं चाहिए। राशन पहले भी मिलता था, UPA 2 और UPA 1 के सरकार में भी, लेकिन कुछ राशि लेकर, सहयोग राशि लेकर देती थी। आज फ्री में देके लोगों को पंगु बना दिया गया है। लोग उस पर ढल चुके हैं और लोगों को घूस देके और वोट लेके, वोट चोरी करके। ये सवाल है, शिक्षा का स्तर बढ़ाए। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में अपने सवालों को रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल। जी, मेरा नाम देवेंद्र कुमार देव है। खासकर मैं महागठबंधन के जो शीर्षस्थ नेतृत्व के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि विकास की दरिया जब बहती है, विकास की गंगा जब बहती है, तो आप लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता है? अगर अपने ज़माने को आप देखेंगे तो ये बलिया से लेकर कुरहनी का गड्ढा और नाला और पानी में डूबा हुआ सड़क नजर आएगा। माँ बहनें अपने घर से निकलना जो है उनका मुश्किल हो गया था। आज जो हम वृद्धा की चिंता कर रहे हैं, नौजवानों की चिंता कर रहे हैं, किसानों की चिंता कर रहे हैं। सवाल कोई हो तो ये वही सवाल है कि आप लोगों के लिए कौन सा आईना चाहिए जिससे आप लोग विकास की इस गंगा को देख सकें? ठीक ठीक। प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमें अभी सुनिए। मैंने बिहार के या कुरहनी के जो प्रत्याशी हैं, बिहार के मंत्री भी हैं, सब लोगों की बात मैं सुना। यहाँ भ्रष्टाचार की बात भी हुई, भ्रष्टाचार हो रहा है प्रखंड में। मैं बबलू कुशवाहा जी से राजद से प्रश्न करना चाहता हूँ। उनके राज्य में चरवाहा विद्यालय खुला, आज कहाँ कहाँ वो चरवाहा विद्यालय क्या हो गया? उसका पैसा क्या हो गया? क्या वो BA में बना? उसमें से बकरी चरा करके, भैंसी चरा करके क्या वो BA में बना चरवाहा विद्यालय से? कफन योजना जो निकला था, आप गरीबों को कफन देंगे, वो कफन हम गांव में रहते हैं, हम जानते हैं कि किसको क्या मिलता है। अभी तक एप्लीकेशन दिया सो आज तक वो कफन बेचारा स्वर्ग में खोजता होगा, वो नहीं मिला। कफन का जोरे कहाँ गया? एक मिनट सुखी भाग्य नहीं। उसके बाद घास फूस की बात है। घास फूस खा करके लालू जी पचा देते हैं। चरवाहा वो थोड़ा कुढ़नी के आसपास रहेंगे तो ठीक रहेगा। अब वैसे लंबी चर्चा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके कुढ़नी के नेता हुआ चारा दिए थे अपने पशुपालकों को। जानते थे कि हमारे जाति लोग बहुत पशुपालन मतलब करते हैं, तो चारा कहाँ गया आज तक? ठीक ठीक ठीक। मेरा नाम, आप सभी से निवेदन होगा कि चूंकि कुढ़नी विधानसभा में हम हैं और कुढ़नी में जो चुनाव होगा उसको लेकर यहाँ पे प्रतिनिधि मौजूद है, कोशिश करिए कि उसके आसपास सवाल हो। चूंकि आप जब लालू जी की बात करने लगेंगे, नीतीश जी की बात करने लगेंगे, तो ये चर्चा लंबी हो जाएगी और उसका सार्थक जवाब भी यहाँ नहीं मिल पाएगा। ये उसका मंच नहीं है। तो कृपया करके सवाल को शॉर्ट रखें और कुढ़नी के आसपास का सवाल। मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं खरौना गांव का निवासी। खरौना गांव में राजकीय बुनियादी विद्यालय खरौना डी है। उस विद्यालय का आज स्थिति ये है, 100 बच्चे लगभग 3 क्लास में पढ़ते हैं, 8, 9, 10 में। वहाँ की स्थिति ये है कि वो छत किसी समय गिर जाएगा। अगर आप लोग नहीं गए हैं तो आप भी जाइए वहाँ और जाके वहाँ की स्थिति देखिएगा। इनके यहाँ इनके जो मंडल अध्यक्ष हैं, 20 सूत्री के अध्यक्ष हैं,
वो हमारे ही गांव से हैं। उनको कई बार हम लोगों ने और हमारे ग्रामीण भाइयों ने आवेदन दिया है। अपने तरफ से वो कहते हैं कि हम लोग जो है इसका जो है आगे बढ़ाए हैं, लेकिन आज तक कोई भी डॉक्यूमेंट इस टाइप का वो नहीं दिए हैं कि आगे एप्लीकेशन को बढ़ाएं। इस पर स्पष्ट रूप से उनसे जानकारी चाहिए। खड़ौना डी एक बात और गांव के लिए, हमारे गांव से एक नहर गुजरता है। नहर वो सिंचाई के लिए है, लेकिन अभी के समय में तो पानी जब लीकेज होता है तो वो धान पट जाता है, धान अच्छा से हो जाता है। लेकिन वही गेहूं के समय में वही पानी कई बीघा फसलों को बर्बाद कर देता है। उस पानी का उपाय कैसे करेंगे? मंत्री जी से रिक्वेस्ट होगा कि बताएंगे स्पष्ट रूप से। कई सालों से, ये नहीं कि अब कर देंगे, क्यों नहीं किए, इस बात पे जरा गौर से हम देके हम लोग को बताएंगे। ठीक है, ये खड़ौना डी से सवाल था, 2 महत्वपूर्ण सवाल था। एक और सवाल ले पाएंगे, पीछे आ जाते हैं। मेरा नाम हुआ नीरज कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष युवा राजद। अभी जो देखे बहुत लोग बहुत सारा सवाल किया है, लेकिन कुहन्नी में जो है अभी कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है ब्लॉक में। ब्लॉक में जाति के लिए ये पैसा लगेगा, आवासीय के लिए ये पैसा लगेगा, और जन्म प्रमाण पत्र हम बनवाए अपने बेटी का, हमको उसे पैसा देना पड़ा हमको। और हर एक दाखिल खारिज में बगैर पैसा का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। 5,000 रुपया लग रहा है दाखिल खारिज कराने के लिए। उसके बाद परिमार्जन लोग कराने के लिए अभी तो खैर कैंप लग रहा है, लेकिन पर परिमार्जन 5,000 रुपया ले रहा है। तो हम पंचायती राज मंत्री माननीय केदार जी से आग्रह करते हैं कि मेरे बात को जवाब दें। चलिए ठीक है, तो कई सवाल हो चुके हैं, अब इसका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद एक बार फिर आप लोगों के बीच आएंगे। ज़्यादा हो, ठीक है। तो कई सवाल है और उम्मीद है कि सर ने आएंगे, नोट भी किया होगा। धन्यवाद जी। पदमौल का मामला गरीबन जी उठाए हैं। गरीबन जी हमारे छोटे भाई हैं। जब कभी कोई दिक्कत होती है तो मेरे पास आते ही रहते हैं। हम विधायक हैं तो स्वाभाविक तौर पर आएंगे ही, और उनका हम निराकरण भी करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। पदमौल का भी मामला लेकर के ये आए थे, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन पदमौल के ज़मीन को आप इनसे पूछिए, सामने में है। मैं टीचर, वहाँ का शिक्षक, वहाँ के कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता को मैं अपने गाड़ी पर बैठाकर पटना ले गया, विभाग में ले गया, लेकिन जितना ज़मीन की आवश्यकता उसमें है वो नहीं हो पा। अब देखिए यहाँ जो है क्या नाम, अब हो गया होगा, नहीं तो उस समय जो हम लोग गए थे उस समय नहीं था जमीन। सुन लिया जाए कृपया। वही उसमें ज़मीन नहीं पूरा हुआ था, क्योंकि मुझे भी यहाँ उस विद्यालय के लिए यह है कि उसमें होना चाहिए, क्योंकि उच्च विद्यालय हो गया, बच्चे काफ़ी हैं, और बच्चे जब हैं, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बिहार के सभी पंचायतों में उच्च विद्यालय खुलवाने का काम किया। क्योंकि जब दिक्कत होती थी हमारे बच्चों को और बच्चियों को बाहर अपने पंचायत से दूसरे जगह पढ़ने जाने के लिए, तो एनडीए की सरकार ने यह डिसीजन लिया था कि हम प्रत्येक पंचायत को मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके हम माध्यमिक करेंगे। और जब माध्यमिक हो गया तो स्वाभाविक है कि भवन की आवश्यकता था, वहाँ भी ज़रूरत है। अब ज़मीन पूरा हो गया तो उसको हम पूरा ठीक करवा देंगे। शराबबंदी का जहाँ तक मामला है, भाई मेरे छोटे भाई ने मामला को उठाया, निसंदेह हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं, रात दिन पुलिस पकड़ भी रही है। लेकिन शराब ऐसा चीज़ है, शराब ऐसा नशा ऐसा चीज़ है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। ऐसा कहीं नहीं है कि हाँ उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है और खुलेआम कोई चल रहा। हाँ, कहीं स्पेसिफिक जगह कोई या कोई बेचने वाला अगर कोई आदमी है तो आप हमको बताइए, पुलिस को मत बताइए, आप हमको बताइए, उस पर हम कार्रवाई कराएंगे। हम चाहेंगे कि कुरानी में यह धंधा नहीं हो। शिक्षा की बात उठाए हैं रंजन जी, मैं रंजन जी से कहना चाहूँगा, वो भी जनप्रतिनिधि है, समिति है, मिडिल स्कूल के अध्यक्ष होते हैं वार्ड मेंबर। हमारी सरकार ने सबको देखने के लिए बना दिया है। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। जब तक यहाँ की जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि सब लोग मिलके काम करेंगे तभी बिहार का विकास होगा, बिहार का समृद्धि होगा। तो वार्ड मेंबर को बनाया गया, हमारा नियम है, वार्ड मेंबर उसके उस मिडिल स्कूल के होते हैं अध्यक्ष। तो अध्यक्ष लोग को इस सब चीज़ को देखना चाहिए। जैसे हाई स्कूल में विधायक होते हैं, मिडिल स्कूल में वार्ड सदस्य होते हैं, उसी तरह कहीं ना कहीं समिति भी होते हैं। पंचायत समिति चूँकि ब्लॉक का होता है तो उसको देखना चाहिए, अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो हम लोग इसको सुधारने का काम जरूर करेंगे। संदीप कुमार जी का है बुनियादी विद्यालय,
संदीप जी, मैं गया था वहाँ, बुनियादी विद्यालय का मामला आपका सत्य है, सही है, वह जर्जर स्कूल है, उसमें बच्चे हमारे पढ़ते हैं, कभी भी कोई घटना कर सकती है। मैंने लिख करके दिया है शिक्षा विभाग को, और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसका भवन भी बन जाएगा। भ्रष्टाचार पे, ब्लॉक में भ्रष्टाचार पे एक सवाल था सर। अब मनीष जी से ये सवाल ले लेते हैं। मनीष कुमार जी, ब्लॉक में बता रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, आवासीय बनवाना हो या किसी तरह का कागज बनवाना हो, सबका एक रेट तय है और वो देना ही पड़ता है। वो किसी पार्टी के प्रतिनिधि भी हैं, उनको भी पैसा देना पड़ता है। देखिए, अभी आपने एक प्रश्न किया है, लेकिन इससे पहले हमारे एक दो साथी ने प्रश्न किया था कि अभी मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को 10,000 रुपया खाता में दिया गया। उनका प्रश्न था कि बिहार में ही क्यों दिया गया, और जगह क्यों नहीं दिया गया। उनका कहना है कि घूस दिया जा रहा है। घूस कैसे हो गया? हम आपको रोजगार करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं तो घूस हो गया? जीविका दीदी का, जीविका का जब ये हुआ और जीविका के माध्यम से जब लोगों को पैसा दिया जा रहा है तो घूस कैसे हो गया? नहीं, चुनाव की बात नहीं है। देखिए, सुन लिया जाए। एक बात जान जाइए कि ये कोई नहीं, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए नहीं ये, और दूसरी बात, महिलाओं के स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपया दिया गया, तो फिर इसमें घूस का कहां से? सवाल भ्रष्टाचार पर है, सवाल जीविका से जुड़ा हुआ नहीं है, सवाल भ्रष्टाचार पर है, सवाल जाति आवासीय पर है। जाति आवासीय में घूस लिया जा रहा है, इसका जवाब है, जवाब जीविका से नहीं है। नहीं जी, भ्रष्टाचार का भी बबलू जी, हमारे राजद के प्रतिनिधि बबलू जी, सवाल का गलत जवाब नहीं दीजिए। नहीं, भ्रष्टाचार का भी आप जवाब देंगे, वो अलग सवाल है। भ्रष्टाचार पर आपने बात उठी, मैं पूछ लूंगा। आपने जो कहा, आपने जीविका पर बता दिया, भ्रष्टाचार नहीं हो गई। दूसरी बात, भ्रष्टाचार नहीं सर, मनीष बाबू एक मिनट, हम आपसे आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से, 10,000 नहीं, बैंक भी देता है 25%। अगर 2 लाख रुपया रोजगार का भी नाम बताया जाए, 10,000 में कौन सा रोजगार होगा? मैं एक बात बता देता हूँ, अनुरोध है सब लोग बारी बारी से देखिए, एक मिनट में यहाँ तो देखिए, सुनिए, जब ये कार्यक्रम में पहले ही हुआ कि आप उस पर डिस्कशन कीजिए। 10,000 रुपया दिए आप किसान की, नहीं जीविका पे आपने रख लिया, मेरा कहना कुछ बात, अभी बात हुई किसान की, मैं कह रहा हूं कि किसान सम्मान निधि का पैसा किस सरकार के द्वारा गया, छोड़िए किसके द्वारा मिला? एक सवाल, फिर किसान का कैसे नहीं? भ्रष्टाचार पे था, कृपया उसका भ्रष्टाचार नीतीश कुमार की सरकार, और बिहार में एनडीए की सरकार जो है, नीतीश कुमार और ये क्या कहते हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, एनडीए की सरकार भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करती है, और भ्रष्टाचार 0 टॉलरेंस है। और एक मिनट, भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार की बात, 71,000 भ्रष्टाचार की बात इस मंच पर बैठे हुए, भ्रष्टाचार की बात नहीं है, भ्रष्टाचार की बात इस मंच पर जो आरजेडी के लोग बैठे हुए हैं, ये देखिए, अभी तक बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम चल रहा था। मैंने पहले ही बताया, एक मिनट मुझे तो सुनिए, प्रतिनिधि को नहीं सुनिए, एक बार पहले मुझे 1 मिनट सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने सवाल किया, ठीक है, भ्रष्टाचार पे सवाल था, ये जवाब दे रहे हैं। आप असहमत हो सकते हैं, तो असहमत होने का, सुनिए ना, मेरी बात को तो सुनिए, आप ही बात रख लीजिए, बात सुन लीजिए ना सर, 1 मिनट का, मात्र 1 मिनट आप पेशेंस रखें। चुनाव करीब है, कोई बहुत दूर नहीं है चुनाव, जिसको जो जवाब देना होगा आप चुनाव में दीजिएगा। हम तो जजमेंट, पत्रकार जज नहीं होता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा कि पत्रकार जज नहीं होता है। हमने आपके सवाल को यहाँ पहुँचा दिया है, आप सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। बहुत अच्छा चर्चा चल रहा है, कुछ देर की और बात है, इस चर्चा को होने दीजिए ताकि पूरे बिहार में एक मैसेज आए कि कुडनी की जनता ने बड़े आराम से कार्यक्रम को होने दिया और एक सार्थक कार्यक्रम यहाँ से हुआ है। तो आप सभी से निवेदन है, अब आपने अपनी बात को रख दिया था, एक एक करके मैं तमाम जो प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं उनके पास जाऊँगा। 1 मिनट का समय जो अभी तक जो चर्चा हुई है उस पर बात रखना है। और दूसरा सवाल आप सबकी तरफ से मैं पूछ लेता हूँ कि चूंकि अब ये चुनावी समय है, कभी भी चुनाव की घोषणा होगी, चुनाव होगा, तो विजन क्या रहेगा आप सबका? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इस पे जनता आपसे सवाल कर रही है, आगे भी करेगी। लेकिन अब क्या होगा, क्या प्लान है कुडनी विधानसभा को लेकर?
किसानों के लिए क्या होगा, युवाओं के लिए क्या होगा, शिक्षा स्वास्थ्य पे क्या होगा, भ्रष्टाचार का क्या उपाय है, जो कुछ भी आप रखना चाहें 2 से 3 मिनट का समय सभी प्रतिनिधियों को मैं दूंगा। और मैं शुरुआत वहां से करता हूं, रंजीत सहनी जी वीआईपी की तरफ से है, आप ही से शुरुआत करता हूं। जी निश्चित रूप से, जब आप बोले हैं कि इसे अब चुनाव होगा, सरकार आपकी आएगी, चाहे क्या होगा आपका विजन, हमारा विजन स्पष्ट है। सबसे पहले मैं कुरहन्नी के माननीय तमाम जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा पंचायत को पंचायती राज मंत्री जी के द्वारा मॉडल पंचायत के रूप में बनाया गया, आप लोग जवाब में पूछिए कौन सा पंचायत, पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा है कि बताइए, आज भी कहते शिक्षा की बात, विकास की गंगा बह रही है, आज भी चल जाइए रतनौली में मंदिर के बरामदा पर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, कमतौल गांव में गाछी के नीचे पढ़ रहा है, पदमौल में, आज भी देख लीजिए खरौना में जाके। आप शिक्षा की बात करते हैं, आप बात करते हैं शराबबंदी के, मुजफ्फरपुर का सारा एनडीए का सिंडिकेट कुरहन्नी में ही ट्रक शराब का उतरता है। आप बात करते हैं वो रोजगार के, हमारी सरकार अगर बनती है तो वो कुरहन्नी के युवाओं का रोजगार कुरहन्नी में ही देगी, और जान लीजिए पलायन रोकेगी सबसे पहले। आप 10,000 की बात कर रहे हैं महिला के रोजगार के, कोई रोजगार 10,000 में नहीं होता है। हमारी सरकार हर माह 2500 रुपया देने का काम करेगी। और बात करते हैं, और कौन सा सवाल था आपका, हाँ पुस्तकालय पर सवाल था माननीय मंत्री जी को। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कौन सा जनप्रतिनिधि है जो अपने घर, क्या बोले कुरहन्नी मेरा घर है, आप हमारे दाता लोग हैं, आप चुनाव जिताते हैं तो हम सदन में जाते हैं, और अपने घर में आवेदन लेके पुस्तकालय बनेगा, स्कूल वेरिफिकेशन करके बनेगा, जांच करके बनेगा, कहां कमी है कहां नहीं है, ये विकास ही काम होगा। विकास की गंगा की बात मत कीजिए, क्योंकि माननीय मंत्री जी विकास की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो आज आपकी सरकार ही भ्रष्ट से लिप्त है, सारा मंत्री का चिट्ठा खुल चुका है। इसीलिए आप थोड़ा सा रहिए, इसीलिए जो सवाल है उस पर जवाब दीजिए, घुमा फिरा के गोल गोल मत घुमाइए। मनीष जी नहीं, हम अपनी बात, अच्छा ठीक है, आप ही रख लीजिए, आखिर में 2 मिनट में। 1 मिनट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग के पास जाएंगे। अभी हमारे भाई रंजीत जी ने कहा, मुझे अपने नेता नीति पर सिर्फ इतना ही कहना है कि उस कुरहन्नी की महान जनता ने 2005 से लेकर और 2025 तक जितने भी चुनाव हुए हैं, एक चुनाव में 20 का छोड़ दीजिएगा 2 साल के लिए, तो हमारे नेता, हमारा एनडीए पर लोगों ने हमको खुद समर्थन दे चुका है। इसलिए हमारा नीति क्या होगा, हमको करना क्या है, इसको हमको बताने की जरूरत नहीं है, जनता स्वयं फिर हमारे पक्ष में निर्णय देगा। बस ठीक है, मेरा इतना ही कहना। खुर्शीद आलम जी हैं, राजद से हैं, 2 मिनट में जो भी बात हुआ है उस पर भी अपनी बात को आप रख सकते हैं, और क्या विजन रहेगा उस पर भी। मैं माननीय मंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि जब ये पंचायती राज मंत्री बने तो अपने मोबाइल पर लाइव आए थे और उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग में लगभग 400 या 500 नौकरियां उपलब्ध होने जा रहा है। मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि कुरहन्नी के किस नौजवान को नौकरी देने का काम किया, ये बता दें। दूसरा बात कि माननीय मंत्री जी जब पंचायती राज मंत्री बने, पहले 7 निश्चय जब भी फंड आता था सरकार का, तो सभी पंचायत में एक बराबर जो जनसंख्या के आधार पर जाता था। आज माननीय मंत्री जी 14 कुरहन्नी के 14 पंचायत को वंचित रखे हैं। क्या वहाँ के विधायक नहीं है, वहाँ के मंत्री नहीं हैं? इसका जवाब दे कि 14 पंचायत में क्यों नहीं 7 निश्चय 2 का पैसा गया। दूसरी बात कि भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है, एक एक जगह भ्रष्टाचार है, थाना से लेकर ब्लॉक से लेकर मंत्री जी का प्रशासन पर पकड़ नहीं है, इसके बारे में बता दें। ठीक है, बबलू कुशवाहा जी, अब चूंकि मैं लास्ट में इस पे हूं कि विजन कि क्या करेंगे मौका मिलता है तो। देखिए, सबसे पहले आदरपूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी का समय खत्म हो चुका है। अब कुछ आश्वासन दे करके भी, एक मिनट सर, अभी
आप मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो आप भी उठाइए माइक। बोलने दीजिए। इनका समय 1 मिनट देव बाबू, इनका समय खत्म हो चुका है, फिर जनता निर्णय करेगी। बोलने दीजिएगा, अभी कोई आश्वासन दे के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल, दूसरा जवाब। देव कुमार जी ने सवाल किया है कि लालू विकास का चश्मा लगाइए। विकास का चश्मा तो ही देख रहे हैं हम, विकास का चश्मा तो ही देख रहे हैं कि हमारे मंत्री जी कितना विकास किए। विकास का चश्मा में ही देख रहे हैं कि हम मंत्री जी पर व्यक्तिगत कहीं नहीं जाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी, सभी लोग घोषणा करते हैं कि 15-15 लाख रुपया देंगे, वो सब खत्म हुआ। आज कितना पर आ गए? 10,000 पर वोट खरीदने के लिए, 10,000 पर वोट खरीदने के लिए। 20 साल की सरकार में 10,000 है। मैं 20 साल की सरकार में मैं मांग करता हूं आदरणीय मंत्री जी से कि अगर बैंक में भी लोन लेने जाते हैं रोजगार करने के लिए तो 25% कम से कम प्रथम किस्त मिलता है। 2 लाख रुपया रोजगार करने के लिए दे रहे हैं। विजन तो 10,000 रुपया में कुछ नहीं होगा, उसको आप लोन दे रहे हैं। आने वाला भविष्य में किसी को कोई 5,000 रुपया भी बैंक लोन देने नहीं जाएगा। सबका सिविल आप खराब कर रहे हैं। विजन यही है। हाँ। हम विजन क्या बताएं सर? मेरा विजन तो ये लोग चुरा लेते हैं। हम विजन क्या बताएं? 20 साल रहे, ये 20 साल रहे, 20 साल रहे, ये 500-400 रुपया पेंशन देते थे। हमारे नेता बोले 1500, चुरा लिए 1100 दिए। अरे कहला ना 1500 दे दिए। ये 20 साल रहे, वही विधानसभा में हिनकर मुख्यमंत्री बोलन कि फ्री बिजली कहाँ से देंगे हम, पैसा है। जब हमारे नेता बोले कि 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, घट से 125 दे दिए। पहले काहे नहीं दिए? हमारे नेता बोले कि 2500 रुपया हर माई बहन को हर प्रत्येक महीना देंगे, नहीं सके 10,000 रुपया घूस दे दिए। मेरा विजन है, मेरा नेता का विजन है। हमारे तेजस्वी जी के सामने, उनके विजन के सामने कोई नहीं टिक सकता है, उनके विजन को चुरा सकता है। ठीक है डॉक्टर संतोष। हमारे जब आने वाला समय में, अब तो लास्ट ही है। हाँ हाँ बबलू जी से आने वाला बबलू जी एक बबलू जी, डॉक्टर संतोष जी, डॉक्टर संतोष जवाब दे जी, दीजिए। नहीं सर प्लीज भाई, मनीष जी, नहीं प्लीज नहीं, फिर ये होते रह जाएगा। नहीं प्लीज, इन्होंने जो कहा नहीं मनीष जी कि हमारे नेता तो इनके भी नेता नीतीश जी के साथ सरकार में रह गया, तो उस घोटाला का बात नहीं किए। रह गया, घोटाला का बात। बबलू जी 900 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ। तमाम सामंतवादी विचारधारा के लोग हमारे नेता को फंसा दिए। निर्दोष भी फंसता है। आज 71,000 करोड़ रुपया घोटाला हुआ है, 21,000 वाला बैठल है। अगर ये घोटाला न किए हैं तो हमरो लालू यादव घोटाला न किए, उनको फंसाया। ठीक है डॉक्टर संतोष कुमार जी जनसुरा से, क्या हो सकता है कुढ़नी के लिए, क्या हो सकता है, उस पर आप बात कर ले कृपया 2 मिनट। मुख्य विषय वस्तु हमारी कुढ़नी का है और हमारी जनता किस बेचैनी में जी रही है, इस विषय के लिए हम लोग बैठे हैं। क्या सॉल्यूशन है, क्या प्रॉब्लम है? जी कहाँ बरसात जब कृषि चुकाने, जब हमारा समय बीत गया तो हम आगे का उम्मीद क्या लेके चले? और हमको आज से, अभी से अगर हम नहीं चेते तो फिर हमारा विनाश होगा। इसलिए मैं पुनः जागृत करने के लिए अपनी 2 बात रखना चाहता हूं आपके बीच। मुझे आश्वासन नहीं चाहिए। मुझे अगर भोजन नहीं मिली, आत्मा तृप्त नहीं हुआ तो हमारी बेचैनी है, तो इस बेचैनी को आश्वासन से दूर नहीं किया जा सकता है। हमारे यहाँ मौलिक अधिकार है, मोरल राइट है, फंडामेंटल राइट है कि अगर आप क्षेत्र में आए हैं तो हमारे पहले पूर्वजों के विषय में भी जाने। राम गुलाम चौधरी का जीवन जाने, जो यहाँ के रहे विधायक, अंग्रेजों के समय में 2 साल तक जेल काटे। किसके लिए काटे? यहाँ की कुढ़नी के ही थे, स्थानीय थे, जगन्नाथपुर के थे, और उन्होंने जेल काटा था, अपने परिवार को कुर्बान किया था इस जनता के लिए। साधु शरणशाही कुर्बान किए थे अपने जीवन को। और उस वक्त भी लोग गलत तरीके से अगर इस्तेमाल करता था, सड़क बनाता था तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पुराने लोग होंगे तो बताएंगे,
2 नंबर ईटा 3 नंबर ईटा से अगर सोलिंग होती थी रोड का तो वो अपने पैसा से उठवा करके और फिर से नया 1 नंबर ईटा से बनवाते थे। ये पीड़ा किनकी थी? वो साधु शरणशाही की कुरहन्नी की धरती का पीड़ा था। और आज हम धरती की पीड़ा न करके हम योजना की बात करते हैं, हम नेता की बात करते हैं, हम दल की बात करते हैं। इससे हमारा समाज कुरहन्नी का विकास नहीं हो सकता है, नेवर। इसलिए हमारा उन्नति तब होगा जब हम बच्चों के जीवन के लिए, युवाओं के पलायन के विषय में, महिलाओं की सुरक्षा के विषय में, कानून व्यवस्था को ठीक करने के विषय में, वृद्ध जनों को स्वस्थ रखने के विषय में हम अगर व्यवस्था नहीं तैयार करते हैं तो हमारा सारा जन्म लेना कलंकित हो गया है और इस जगह को लेना बहुत गलत हुआ है। इसलिए मैं नहीं कबूल कर सकता हूं, नेवर कबूल करने का जगह नहीं है। इसलिए अभी चुनाव आ रहा है, नारा नहीं। हाँ। अभी आपके शरीर में संवेदना है हमारे कुरहन्नी के पूरे बाजितपुर कोदरिया 1 नंबर पंचायत से, 1 नंबर पंचायत से लेकर के जहां पर खरौना डी है 1 नंबर बूथ और अंतिम करता है इस्माइल बलड़ा। मैं 2005 में भी लड़ा है निर्दलीय से, 10 में भी लड़ा, 15 में भी लड़ा और इसलिए लड़ा था एक इंडिपेंडेंट बनके कि यदि आपको विकल्प की जरूरत है तो डॉक्टर संतोष कुमार खड़ा है, इस गांव का खड़ा है। और उसके आज भी अगर हम आए तो जनता के राज के लिए ही हमने आया और जनसुराज जनता की राज है, जनता की आवाज है, जनता की साधन है, जनता की तृप्ति है, जनता की मौजूदगी है और जनता की सुरक्षा है। इसलिए इसमें विषय वस्तु पर चर्चा नहीं हो सकती है। इंटायर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स के लिए एक जनसुराज जनता का आवाज है। थैंक यू, धन्यवाद। मंत्री जी, मैं आज जनता की अदालत में बैठा हूं। भाइयों, आप लोगों से अनुरोध है, सुन लीजिए, कृपया सुनिए शांति से। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, बैठ जाइए मंत्री जी, मैं सेवक हूं। मंत्री जी कृपया बैठ जाइए। और मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूं, यह जनता की अदालत है और जनता की अदालत में आप लोग निष्पक्ष होकर के निर्णय लीजिएगा या मन बनाइएगा, मेरा यह कहना है। आपके अदालत में मैं खड़ा हूं, आपके अदालत में मैं खड़ा हूं। 2020 से लेकर के 25 तक 5 साल का टेन्योर होता है ना, 5 साल के टेन्योर में आधा समय राजद के विधायक रहे हैं और आधा समय केदार गुप्ता रहा है। आप तय कीजिए कि आधा समय में राजद के विधायक ने क्या किया कुरहन्नी में, और तय कीजिए कि भाजपा के विधायक केदार गुप्ता ने क्या किया। आपके अदालत में मैं छोड़ता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूं। निर्णय 25 के अभी चुनाव में करना है, इसी को तय करना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के कुडनी विधानसभा क्षेत्र में थी, जहां जनता की बात हुई। तमाम प्रतिनिधियों से हमने उस सवाल का जवाब भी लिया और विभिन्न पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने अपने विजन को भी रखा कि आगे वो मौका मिलता है तो क्या कुछ करेंगे। इसी तरीके से बिहार के तमाम विधानसभा सीटों पे हम पहुंच रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं और सीधे प्रतिनिधियों से उसका जवाब ले रहे हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और विधानसभा क्षेत्र में। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।